नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टैक्स से बचाने वाले एक ऐसे महत्वपूर्ण तरीके की जो आपको टैक्स लायबिलिटी से बचा सकता है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं HUF की। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अर्थात हिंदू अविभाजित परिवार। जी हाँ दोस्तों, टैक्स लायबिलिटी से बचने का ये है एक महत्वपूर्ण तरीका है। दोस्तों HUF को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग इकाई के तौर पर देखता है। अब हम बात करने वाले हैं कोई व्यक्ति HUF कैसे बन सकता है। दोस्तों HUF बनने वाले परिवार का किसी भी बैंक में एक बैंक खाता होना चाहिए। ये बैंक खाता मुखिया के नाम से होना चाहिए। मुखिया के नाम के पीछे HUF लगा होना चाहिए। दोस्तों HUF परिवार का कोई भी सदस्य यदि इस नाम में कोई परिवर्तन करवाना चाहता है तो वह करवा सकता है। जैसे एक खाता है दीपक गर्ग, यदि दीपक गर्ग चाहे कि इसे दीपक एंड सन्स के नाम से करवाए तो वह करवा सकता है। इसके बाद दोस्तों HUF परिवार के लिए एक पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होता है। मुखिया के नाम से एक पैन कार्ड होना आवश्यक है। पैन कार्ड में मुखिया के नाम के पीछे HUF लगा होना आवश्यक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मुखिया कौन हो सकता है। इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार पिता या परिवार का कोई भी वरिष्ठ पुरुष HUF में मुखिया हो सकता है। मुखिया की परिवार में भूमिका मैनेजर की जैसी होती है और HUF के सभी सदस्य पार्टनर की तरह होते हैं। मुखिया का एक ही छत के नीचे पूरे परिवार के साथ रहना आवश्यक है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि वह घर के सभी मामलों को देखता है। तो अब हम बात करने वाले हैं HUF की कुछ महत्वपूर्ण शर्तों की। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो HUF बनाना चाहता है वह व्यक्ति शादीशुदा होना चाहिए। कंवारे व्यक्ति HUF नहीं बन सकते हैं। HUF व्यक्ति यदि टैक्स में लाभ लेना चाहता है तो उसके पास बच्चों का होना जरूरी है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, यदि कोई पति पत्नी HUF बनना चाहते हैं और उनके पास कोई भी बच्चा नहीं है तो वे आने वाले बच्चे का डिक्लेरेशन दे करके HUF बन सकते हैं। दोस्तों हिंदू विधि के अनुसार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ही HUF बन सकते हैं और इनसे जन्मे बच्चे। दोस्तों एक बड़ा संयुक्त परिवार भी HUF हो सकता है और किसी नाते रिश्तेदार से कोई बच्चा गिफ्ट लेकर के भी HUF बना सकते हैं। HUF से गिफ्ट नहीं ले सकता है। यदि किसी HUF सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो HUF परिवार बना रहता है। दोस्तों यदि किसी HUF की इनकम 10 लाख रुपए तक है नए नियम के अनुसार तो उसे ITR फाइल करना बहुत ही मैंडेटरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोई भी व्यक्ति HUF बन करके टैक्स का लाभ कैसे उठा सकता है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति दो तरीके से टैक्स का लाभ उठा सकता है। पहला इंडिविजुअल रह करके और दूसरा HUF बन करके। दोस्तों जब भी ये व्यक्ति ITR फाइल करते हैं तब 1.70 लाख का अलग अलग फायदा टैक्स में उठा सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों के पास पैतृक संपत्ति है और जिन्हें संपत्ति वसीयत में मिली है वे लोग सबसे ज़्यादा सर्वाधिक टैक्स का लाभ उठाते हैं। दोस्तों HUF की पूंजी बनाने का सबसे बेहतर तरीका वसीयत में मिली पूंजी को HUF के लिए ट्रांसफ़र कर देना। दोस्तों यदि कोई पुश्तैनी जायदाद बेची है तो उससे जो आय हुई है उसे HUF को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए सैलरीड पर्सन टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों HUF PPF खाता खुलवा करके इंटरेस्ट में टैक्स का लाभ ले सकते हैं, छूट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों